मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हमने कल एक कोशिश की कि जब हमारे अमित शाह डिस्कशन कर रहे थे, हमने जब वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अम्बेडकर अम्बेडकर 100 बार पुकारते हो, उतना ही अगर आप 100 बार भगवान का नाम अगर लेते तो आप 7 बार स्वर्ग में जाते थे। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ये गुनाह है और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। यानी वो क्या बहुत बड़े आदमी थे? आप भगवान का नाम लेने का काम नहीं कर रहे, अम्बेडकर अम्बेडकर बोल रहे, ये ऐसा उन्होंने बात किया। तब मैंने हाथ उठाया, तब उनको ईल्ड होने के लिए कहा, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। हालांकि उसी वक्त मैं ये उठाकर गड़बड़ करना चाहता था, लेकिन जब पार्लियामेंट चल रही थी तो हम सभी लोग मिलके इसके लिए जो कोऑपरेट करके डिस्कशन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे हो रहा है, तो इसीलिए हम वो उस वक्त खामोश बैठे। और उसके बाद में जब आज शुरू होता ये सवाल हम उठाने के लिए तैयार हो गए। आज आपको मालूम है, सुबह भी हम पार्टी के सभी पार्टी के लोग एक होकर जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए वो आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। जो अपमान संविधान का करता है, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर अगर उनकी नाम अगर तुम बार बार लेते रहेंगे, इतना ही नाम अगर आप भगवान का लिए तो आप 7 बार हेवन जा सकते थे, यानी स्वर्ग जा सकते थे। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। आज हम बात कर रहे हैं अमित शाह द्वारा दिए गए लोकसभा के अंदर कल के बयान के बारे में, जो बाबा साहब अम्बेडकर का मेरी नज़रों में एक मजाकिया अंदाज में और मजाक उड़ाते हुए दिख रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है और निंदनीय भी है। और उसके पीछे वजह है जो मुझे नज़र आता है वजह, क्योंकि वो पूरे देश को मनुस्मृति से, अंधविश्वास से, पाखंड में झोंकना चाहते हैं। इसलिए बाबा साहब की तुलना वो भगवान के साथ कंपैरिजन करके और बाबा साहब के नाम को और उनके कामों को नीचा दिखाने की कोशिश उनके शब्दों में नजर आती है। वो क्यों नजर आती है, इससे आप खुद समझ सकते हैं। वो कह रहे हैं एक फैशन बन गया है बाबा साहब अम्बेडकर चिल्लाना, अम्बेडकर बोलना, वो एक फैशन बन गया है। विपक्ष के लिए बोल रहे हैं या दूसरे सांसदों के लिए और देश के लोगों को बोल रहे हैं। कितना अफसोसजनक है। तो मैं उस अमित शाह को ये बता देना चाहता हूं कि मिस्टर अमित शाह, बाबा साहब अम्बेडकर तुम भगवानों से ऊपर हैं, ये आपको समझना चाहिए। आपके भगवानों ने इस देश को क्या दिया?
आपके धर्म की अंधभक्ति में झोंक करके आपके पूरे देश में आपकी सरकार और आरएसएस की संघी सरकार सिवाय उत्पीड़न के पूरे देश के अंदर बताइए उन मजलूम और वंचितों को और महिलाओं के ऊपर रेप से लेकर के किस तरह की घटनाएं होती हैं, वो आपके भगवानों की पूरी हिस्ट्री में और आपके सब ग्रंथों में, मनुस्मृति से लेकर के महाभारत से लेकर के और जितने भी आपके ग्रंथ हैं रामायण से लेकर के, सबके अंदर महिलाओं का शोषण और बहुजन समाज के वंचित लोगों का शोषण हुआ है। और बाबा साहब अंबेडकर अगर कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में संविधान के अंदर अगर उनको राइट्स नहीं देते तो आज उनके खिलाफ जिस तरह की आप साजिश रच रहे हैं उसको संविधान बड़ा तोड़ने में कामयाब एक हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है जो बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाया गया। क्योंकि आपकी मानसिकता है, आपके लोगों की, आरएसएस की और भाजपा की मानसिकता है कि इस देश को अंधविश्वास में, पाखंड में, पूजा में, भगवानों के नाम पर झोंक करके उनको बर्बाद करना, उनको गुलाम बनाना, यह आपकी मानसिकता को और आपके शब्दों में साफ साफ नजर आता है। तो ये बता दें कि ये देश अब अंबेडकर से ही चलेगा। बाबा साहब अंबेडकर तुम्हारे भगवानों से भी ऊपर हैं कि उन्होंने इंसानियत को जिंदा किया, जो इंसानियत को आप लोग भगवानों के नाम पर मार चुके थे। और मंदिरों में आप देख लीजिए जाकर के, सिवाय अंधविश्वास के और सिवाय एक विशेष वर्ग के किसकी वहां कमाई का धंधा चलता है। तो आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे बयान पर। मैं उनके बयान भी दिखाऊंगा और उस बयान का रिएक्शन भी दिखाऊंगा। आज पूरा विपक्ष की पार्टियां संसद भवन के अंदर तख्तियां लेकर के, बाबा साहब के बैनर लेकर के, राहुल गांधी से लेकर के और सारे विपक्ष के सांसद, जिसमें आप पार्टी के सांसद भी हैं, सारे पार्टियों के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका प्रदर्शन बिल्कुल जायज है। अमित शाह जैसे गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए और दोबारा से इस तरह की सोच को अपनी को बदलने का काम करें, नहीं तो नेस्तनाबूद होने में इस भाजपा आरएसएस को वक्त नहीं लगेगा। पिछले इलेक्शन में थोड़ी कामयाबी देख चुके हैं। वो संविधान के नाम पर ही विपक्ष को जो इतना सांसद जीत कर आए हैं वो उसी वजह से आए हैं, संविधान की वजह से। उस संविधान को उन्होंने सर्वोपरि मुद्दा बना करके उठाया और यहाँ पर सवाल हमारे बहुजन नेताओं पर भी है, मायावती जैसे पर भी है, या जो वहाँ इनकी पार्टियों में जाकर के पासवान के बेटे हों, ठाबले जैसे लोग गुलामी का काम कर रहे हैं, उनको इसके खिलाफ बोलना चाहिए। तो मैं आपको ये बात इसलिए रख रहा हूं कि किस तरह से ये एक तरफ बाबा साहब के स्मारकों की वो बात करते हैं। अरे भाई, स्मारक बना दिया तो एहसान नहीं किया तुमने उस समाज पर और बाबा साहब के ऊपर। एहसान बनाना तुमने, ये जो स्मारक बनाए हैं वो अपने वोटिंग को हथियार बनाने के लिए आपने स्मारक बनाए, ताकि बाबा साहब के नाम को कैश करके आप वोट पाकर के उस समाज की और सत्ता को हत्या सकें। अगर प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए तो आप पूरे देश के अंदर, चाहे वो आपके मुख्यमंत्री योगी हों या कहीं के भी हैं, कहीं एक स्टेट बताइए जहां पर जातिवादी उत्पीड़न, महिलाओं का उत्पीड़न इस देश में नहीं हो रहा है। आज भी जिला बुलंदशहर में जाके देखिए, अभी जंगीराबाद के अंदर वहां एक पीएससी में, सरकारी नौकरी में, पुलिस की नौकरी में होने के बावजूद भी बारात नहीं घुड़चड़ी नहीं कर सकता है। तो पूरे देश के अंदर इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं आपके राज्य में, पहले हमने कभी नहीं देखा इतना उत्पीड़न जितना आपके राज्य में हो रहा है। तो ये भगवानों का चोला पहन करके जो आप देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, इसको बंद कीजिए। बहुत हो गया ये नाटक आपके भगवानों का और पाखंडियों का जो आप देश के ऊपर थोपना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र को बना करके इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, आप थोपना चाहते हैं उसको। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा संविधान के अंदर दिया हुआ है और आप ये हिंदू राष्ट्र इस देश के ऊपर जो सौंपने के धंधा और दुकान आपने बनाई है, इसको बंद कीजिए, नहीं तो ये देश बर्बादी के कगार पर खड़ा होगा। और खड़ा कर दिया है आप जैसे लोगों ने, आपकी सरकार ने खड़ा किया इस देश को बर्बादी के लिए। आपके चाहे संभल का मामला हो, चाहे कहीं, अरे आपको कितने सारे मस्जिदों में आप जाकर के उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये गैर कानूनी। आपके हर सड़क के बीच के अंदर आपके मंदिर बने हुए हैं, उनको क्यों नहीं तोड़ने का काम कर रहे हैं आप? क्या वो सबने परमिशन लिया, नक्शा बनवाया क्या डिपार्टमेंट से? वो नहीं दिखते आप लोगों को। आप लोगों को जो दूसरे धर्मों के लोग हैं, चाहे वो सरदार सिख हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, वही आपके टारगेट पर हैं। इस दुकान को बंद कीजिए, नहीं तो आने वाले टाइम में
2027 में योगी भी आपके नेस्त नाबूद होंगे और सरकार भी नेस्त नाबूद होगी और आपका अगले इलेक्शन में नामो निशान मिटेगा यहां से, इस देश से। तो आप मिस्टर अमित शाह, मैं आपको ये बताना चाहता हूं और चेतावनी भी दे रहा हूं, इस धर्म के धंधे की अफीम को बंद कीजिए, लोगों को और देश को बांटना बंद कीजिए। और बाबा साहब अंबेडकर, फिर दोबारा कह रहा हूं, तुम आप हैं भगवानों के ऊपर हैं। अगर वो इस संविधान को नहीं बनाते, उसमें सारे देश के धर्मों को, जातियों को बराबर का हक नहीं देते, महिलाओं को बराबर का हक नहीं देते, तो आपके भगवान और आपके जितने भी ग्रंथ है, सबके अंदर, कोई सा भी ग्रंथ देख लीजिए, सबके अंदर आपने उसमें लिखा है आपके ग्रंथों में कि वंचितों को अधिकार नहीं है, महिलाओं को अधिकार नहीं है। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से कुंभ के नाम पर हजारों करोड़ रुपए को अंधभक्ति में बहाया जा रहा है, जिससे कि देश तरक्की कर सकता है, शिक्षा में तरक्की की जा सकती है। और आपने खुद देखा होगा इनके मुख्यमंत्री, वो बताओ भाई, उनको भी एविडेंस होना ना, ऑथेंटिसिटी। आज 7 जन्म, हाँ, तो ये बात कहना, ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया, और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो, और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। उसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। वी all the parties demand his resignation and he should apologize to the country। और वो अपना काम करना चाहिए उन्होंने, और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे, सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। अगर उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए, और ऐसे अपमान कोई पार्टी, कोई देश का आदमी स्वीकार नहीं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे चैनल बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह की आवाज को उठाते रहें जो ये देश को अंधभक्ति में झोंकना चाहते हैं। तो आप देखिए ये वीडियो, आज पार्लियामेंट में जो एजिटेशन पूरा विपक्ष कर रहा है और जो अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर बोला है, कितना शर्मनाक है। और हो सके तो हमारे चैनल को एक आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि हमारी स्थिति बहुत आर्थिक तौर पे खराब, बड़ा खर्चा हमें ये सब वीडियो के लिए स्टूडियो पर होता है। तो अगर आप आर्थिक सहयोग करेंगे तो इस तरह की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ, उसको और मजबूती से लड़ पाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।